Namaste and welcome back to my YouTube channel. And this is the Kamdhenu Gomata Q&A series. So recently I played a Q&A series on one of my social media platforms and आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे questions पूछे थे regarding my project Kamdhenu Gomata. And in this series I am going to answer all your wonderful questions. So let's move on to the question. आपने दो देवियों के किरदार किए, कैसा महसूस करती हैं आप? बहुत अच्छा लगता है कि करियर की शुरुआत देवियों के कैरेक्टर से हुई बिकॉज हम लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले ना भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरा जब करियर शुरू हुआ तो मुझे लगा कि पूजा ही हो गई मेरे करियर की। तो सो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है जब आप देवी का किरदार निभाते हो। एंड ऑल्सो देवी इज लाइक देवी, पार्वती एंड राधा। So these two are very strong personalities and बहुत strong energies हैं ये दोनों। And I feel really blessed and grateful कि मुझे ऐसे दो किरदार निभाने का मौका मिला है। And मैंने बहुत कुछ सीखा है इन दोनों से। Parvati has taught me a very big lesson in my life and same with Radha. And I was more happy because मुझे दो अलग अलग देवियां निभाने का मौका मिला है। See, Radha is someone very she is devotional and निस्वार्थ प्रेम। उसके बाद पार्वती की जब हम बात करते हैं, वो बहुत स्थिर है, वो बहुत काम है, बहुत सौम्यता है उनके अंदर। बट अगर हम उनसे कुछ सीख सकते तो वो एक चीज़ है कि भगवान शिव को पाने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की थी। तो उनका लक्ष्य थे शिव और जिसको पाने के लिए उन्होंने तपस्या की और फिर वो उनको मिले भी। आपको हर लक्ष्य को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, तो उसके लिए धैर्य और डिटर्मिनेशन ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें लाइफ में कुछ भी अगर पाना है तो उसके लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी। शी टॉट मी द रियल मीनिंग ऑफ पेशेंस। जैसे मैंने तो जब पार्वती किया तो आई स्टडीड अबाउट हर एंड आई लर्न दैट कि वो एक्चुअली हम उनको ना एक सौम्य देवी के रूप में जानते हैं। शी इज पीस, बहुत स्थिर। बट द रियल पार्वती टीचर्स अस दैट असली शक्ति ना सौम्यता में भी हो सकती है। फिर हम ये भी सीखते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो हर परिस्थिति में अपने आप को बदल लेती थी। एज इन कभी वो देवी अन्नपूर्णा है, कभी जरूरत पड़ने पर दुर्गा काली भी है, कहीं पर भी कुछ गलत होता है तो आदि शक्ति का रूप भी ले सकती है। तो उनसे मैंने यही सीखा कि हर परिस्थिति में हमें बदलना और बदलाव जरूरी है। एंड इफ आई टॉक अबाउट राधा, राधा इज she teaches us the way of living. First thing which I learned from her is निस्वार्थ प्रेम। जितना वो कृष्ण से प्रेम करती थी और जैसा वो प्रेम करती थी, शी वॉज ओनली द गिवर काइंड ऑफ पर्सन। असली प्यार उनकी नजर में देना था, लेना नहीं था। सो शी टीचेस अस टू बी अ गिवर। जैसे जितना शास्त्रों में या जहाँ पे वर्णन किया गया है वहाँ पे राधा की सुंदरता का वर्णन किया गया है कि राधा बहुत सुंदर है एंड उनसे सुंदर पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं था। बट जब मैं उसके लिए पढ़ाई कर रही थी तो आई रियलाइज दे वर टॉकिंग अबाउट आध्यात्मिक सुंदरता। बाहर से तो वो ऑफकोर्स बहुत सुंदर थी, बट जो उनका रियल आकर्षण था वो उनके अंदर ही सुंदरता का था। तो राधा इज अ वेरी बिग symbol of patience, devotion, and one thing which is common between these two personalities is कि धैर्य and determination. So यही फायदे हैं ऐसे कैरेक्टर्स करने के कि जितना आप इन्हें देते हो उससे कई ज्यादा ये आपको देते हैं। Thank you so much for watching the Kamdhenu Gomata series and do not forget to like, share and subscribe, and until then stay blessed, stay inspired. Namaste.